हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 10वें अध्याय का छठा श्लोक। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि सप्तऋषिगण यानी कि 7 ऋषि जो प्रमुख ऋषि हैं और उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और सारे मनु जो कि मानव जाति के पूर्वज हैं, सब भगवान कह रहे हैं सब मेरे मन से उत्पन्न हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। देखिए, हम सबको हमारे पिता दादाजी का नाम पता है, पर दादाजी का नाम भी पता होगा, बट अगर हम कभी सोचें, शायद हमने कभी जीवन में इस विषय में नहीं सोचा होगा कि उनके पिता 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 पिता, आखिर प्रोसेस तो यही है ना। कौन है सबसे पहले, कौन? तो लास्ट में हम पहुंचते हैं, भगवत गीता के श्लोक में जानकारी है, प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है कि 25 ऐसे महर्षि हैं जिन्होंने जितने भी लोक में जितने भी जीव हैं सबको उत्पन्न किया है, यानी सबके पिता ये 25 लोग हैं, परम पिता, पिता के पिता। और भगवान कह रहे हैं ये सारे जिन 25 ने ये टोटल जीव उत्पन्न किए हैं ये मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। तो यानी कि उनके भी पिता हैं भगवान श्री कृष्ण। देखिए, प्रभुपाद जी ने जो एक्सप्लेन किया है इस थोड़ा छोटा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, शायद वीडियो में दिख रहा हो। यहाँ लिखा है कि परम परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न जीव हैं, ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से 7 महर्षि और उससे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन और सनंत कुमार और सारे मन्नु प्रकट हुए। आगे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म और पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। 25 टोटल हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं और प्रत्येक लोक में नाना यानी अनेक प्रकार की योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से, भगवान लिख रहे हैं ये सभी, सॉरी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ये सभी इन्हीं 2500 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। और भगवान ने क्या कहा इस श्लोक में कि, मैं वापस इसको नीचे ले रहा हूं, कि सप्तऋषि, उनसे पूर्व 4 अन्य महर्षि और सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है। यानी कि जितने भी जीव हैं उनके परम पिता कौन हैं? ये 25, और उनके पिता वो हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। यहाँ पर मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह पितामह, यानी कि वो उनके भी पिता हैं। ठीक है ना। तो ये सब जो है इस एक्सप्लेनेशन में जो है प्रभुपाद जी लिख रहे हैं श्लोक के, तो आप अगर डिटेल में भगवत गीता थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको इस सब का ज्ञान होगा। 7वें श्लोक में चलते हैं। यह है 10वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं, चलो ये सब तो मैंने बता दिया, छोड़ो इन सब बातों को। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, मतलब विश्वास भी तो होना चाहिए इन बातों में। भगवान का इतना बड़ा ऐश्वर्य है, योग है, इतनी महानता है। भगवान कह रहे हैं जो इससे पूर्णतया आश्वस्त है। लोगों को डाउट भी होता है। आज भी मैं किसी से बात कर रहा था, वो कह रहे पता नहीं आत्मा होती नहीं होती। उनको यही लग रहा है कि ये शरीर बस मिट्टी में मिल जाता है, दैट्स ऑल, चैप्टर फिनिश। तो भगवत गीता को तो पढ़ने में उसी को इंटरेस्ट आएगा ना जिसको ये थोड़ा तो विश्वास हो। अब इन चीज़ों को मैं कैसे विश्वास दिलाऊं? अगर मान लेते किसी को भगवान में ही श्रद्धा नहीं, अगर आत्मा में ही उसको विश्वास नहीं है, तो परमात्मा में क्या विश्वास करेगा? बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रचार करना। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। नेचुरली जिसको भगवान के बारे में पता चल जाए और विश्वास हो, श्रद्धा हो, तो अपने आप दृढ़ता आएगी और फिर वो अनन्य भक्ति में तत्पर होगा। इसमें भगवान कह रहे तनिक भी संदेह नहीं है। तो अनन्य भक्ति के लिए नेचुरली भगवान पर विश्वास भी तो जरूरी है। एक पर आप पूरा जीवन लगा दो। लोग ऐसे किसी इंसान पे लगा देते हैं और फिर बाद में रोते हैं। कई बार वो धोखेबाज निकलता है और कई बार वो अचानक छोड़ के ही चला जाता है। मान लेते हैं बहुत सच्चा है, लेकिन अचानक उसको कुछ हो जाता है और वो शरीर छोड़ के निकल जाता है, जिसको साधारण भाषा में हम कह देते हैं मृत्यु हो गई, और फिर आप अकेले रह जाते हो।
सो किसी एक पर अगर समर्पण होना है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, तो अपने को भगवान श्री कृष्ण पर होना चाहिए। किसी एक पर अगर समर्पण करना है तो वो कभी धोखा नहीं देंगे, वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। हरे कृष्णा।